एग्ज़ाम देता है तो वो लोअर पीसीएस हुआ, मतलब एक जुडिशरी हुआ, एक अच्छा लॉयर हुआ, ये सब लाइंस में ये अच्छा कर सकता है। अब केतु 6th हाउस में बैठा हुआ है, कॉम्पिटिटिव है, शत्रुहंतक योग बना देता है। पर केतु जो है लोअर पार्ट है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लोअर पीसीएस, राज सत्ता से भी जो सुख मिले और जो कंपटीशन भी निकले वो लोअर पीसीएस निकले, ठीक है। अब जज भी लोअर पेटीकोट का बने, हाई कोर्ट का ना बन पाए, ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। एसडीएम बन जाता है बंदा, ठीक है, कि आप एसडीएम बन गए हो। एसडीएम जैसी पोजीशंस को मैंने देखा हुआ है कि केतु इन 6th हाउस दे रहा है। अब केतु का अपना घर ही होता है 6th हाउस। खैर, अब यहाँ पर केतु जो है आपको बदनामी भी देता है, ठीक, और दूसरी तरफ केतु आपको नाम भी देता है। बदनामी तब देगा जब पीड़ित अवस्था में है, गुरु भी पीड़ित अवस्था में है और फिर केतु भी पीड़ित अवस्था में है, तब तो बदनामी ज़रूर दे देगा। खास तौर पे ये अगर एसोसिएशन कर रहा है सूर्य के साथ, तो जब सूर्य के साथ ये एसोसिएशन कर रहा है तो एक तरफ ये जातक को विनम्र बना देता है, दूसरी तरफ ये उसको बदनामी किसी न किसी रूप में ज़रूर दे देता है। अब केतु जो है वो कान को भी कहा जाता है। अब कई लोगों के पास बहुत पैसा नहीं है तो वो कहते हैं कि भैया, सोनू भैया, मैं जो है गोल बालियाँ नहीं पहन सकता हूँ, मेरा धर्म अलाउ नहीं करता, मेरे लोग अलाउ नहीं करते हैं। कई लोग बोलते हैं यार सोना बहुत एक्सपेंसिव होता है, मैं कान में कैसे पहनूंगा, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। तो मैं उनको हमेशा, अभी एक जस्ट पंडित जी आए हुए थे तो वो भी मुझसे ज्ञान लेकर गए। मैंने कहा कि आप अपने कान में हल्दी लगाया करिए येलो रंग की। जब आप अपने कान में हल्दी लगाएंगे येलो रंग की तो ये भी वैसा ही काम करेगा जो सोने का काम करता है। पर बात वही हो जाती है कि फिर आपको रेगुलर घर से निकलते वक्त कान में हल्दी, जो कान की लटकन होती है ना, उसमें हल्दी लगाकर निकलना है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज केतु को हम गुरु के साथ मिलाते हैं। गोल बालियाँ इस गोल पेट, ऐसी वैसी बाली चलेगी नहीं, गोल बाली ही चलेगी, क्योंकि पेट होता है गुरु का गोल, तो इसी को सिंबलाइज करती है गोल बालियाँ सोने की। तो जब कान में गोल बालियाँ पहनते हैं तो केतु की रेमेडी हो जाती है। अब यही चीज़ अगर सोना नहीं है तो आप हल्दी लगाकर कान में निकल सकते हैं रोज़, लेकिन आपको लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, केतु आपका नाम भी खूब कराता है। अगर गुरु आपका उच्च का है तो फिर यह आपको राज सत्ता में पहुंचा देता है, पॉलिटिक्स में पहुंचा देता है, और तो और ये आपको वो जगह पहुंचा सकता है जहां आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। कि सपोज कर रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे थे लॉ की, आप लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और अचानक से आप क्या बन गए हैं? पार्षद। अब आप समझिए, राज सत्ता में आपको इसने पोजीशन दिला दी। तो केतु इसी तरह का काम करता है। केतु वो सब आपको दे सकता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी, कि नरेंद्र मोदी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके 11th हाउस में बुध आदित्य राजयोग और केतु बैठा हुआ है। तो भाग्य में उनके कैसा केतु है? लाभकारी केतु है। ऐसा केतु उनको वो बना देगा भाग्य से जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। तो उसी प्रकार से 6वें घर में अगर किसी का केतु है, जैसे एक बहन का है केतु 6th हाउस में, तो स्पेसिफिक मैं बताऊं कि ये केतु आपको वो बना देगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं था जीवन में। ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स से आपको मतलब पार कराएगा जो आपने कभी नहीं सोचा था कि ये तो बहुत कठिन है, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये आसान है, मैं कर लूँगी। आसान वाला नहीं होगा, कठिन वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं आपको सिंपल सा सूत्र बताऊं कि जो ना दिखे वो केतु है, जो सोच से परे हो वो केतु है। तो सोच से परे अगर जो परिणाम मिल रहे हैं वही केतु आपको देगा। केतु कुंडली में दबी चीज़ों को भी कहते हैं, जैसे कि रिसर्च वर्क हुआ, यही सब करवाता है केतु। रिसर्च वर्क करा देगा, खोज कराने लगेगा, किसी को खोजने लगेगा। और जनरली केतु जो है वो अपने गुरु को खोजता है। ये 12वें घर में मैंने जनरली देखा है कि 12वें घर का केतु जो है लोगों को गुरु की खोज कराता है। 9वें घर का केतु जो है ये आपको गुरु से मिलवा देता है। अब 9वें और 12वें घर में दोनों में ही केतु उच्च का होता है, क्योंकि ये दोनों गुरु के घर हैं।
अब जहां भी गुरु की दृष्टि या साथ हो जाए केतु का गुरु के साथ, तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। इसीलिए केतु की रेमेडी में हम गुरु की सहायता हमेशा लेते हैं, और गुरु की रेमेडी में हम केतु की भी सहायता ले लेते हैं। अब केतु को हमेशा गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको गुरु का ज्ञान मिलता है, गुरु की दृष्टि मिलती है, गुरु का रास्ता मिलता है। तो केतु प्रधान लोगों को गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। कई बार कुछ भी करो कोई लाभ नहीं होता। कुंडली में गुरु केतु चेक कर लेना चाहिए। अगर बुरे इफेक्ट दे रहे हैं तभी आपके पैर फेलियर की साइड जा रहे हैं। अच्छे होते तो हमेशा सक्सेस की ओर गुरु केतु ले जाते हैं। तो सक्सेस के लिए इन शॉर्ट अपनी लाइफ में आपको गुरु केतु को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। अब केतु जो है वो हमेशा अनएक्सपेक्टेडली दे देता है। अच्छा, जो कभी ना सोचा हो वो हो जाएगा, ऐसी चीज केतु दे देता है कि आपने सोचा ही नहीं होगा कि भाई ये हो सकता है। आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने सोचा नहीं कि हम कभी बहुत उच्च कोटि के हम साधु बन जाएंगे, हम बहुत फेमस हो जाएंगे, हम फिल्म स्टार बन जाएंगे, हम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसी चीज़ें केतु करवा देता है। और शुभ केतु शुभ काम करता है और बुरा केतु बुरा काम करता है। अच्छा, यही सब ये करवाता है केतु। तो केतु को कभी गुरु से ही किया जा सकता है कंट्रोल। मतलब केतु अगर आपका खराब इफेक्ट दे रहा है तो आप गुरु को सही करिए, केतु अपने आप सही हो जाएगा। और गुरु का क्या है? गोल बालियां, ठीक है। गुरु को कौन सिंबलाइज करता है? गोल बालियां, केसर, हल्दी, ठीक है, पीली सरसों, बगलामुखी का मंत्र, केतु का मंत्र, गुरु का मंत्र, जो नवग्रह मंत्र मैंने पहले भी बता रखे हैं। तो मैं अभी इस सीरीज के बाद सारे ग्रहों के अलग अलग प्लेलिस्ट में ग्रह शांति मंत्र डाल दूंगा, ताकि आप का जो भी ग्रह दिक्कत में हो तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकें। आप केवल म्यूजिक चला दीजिएगा और बैठकर सुनिए। तो दिस इज कॉल्ड साउंड बाथ, स्वर ध्यान। तो इससे भी अच्छा इफेक्ट मिलता है। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। आप केतु 3 में स्किन डिजीज दे देता है। केतु 6 में बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी और लोन दे सकता है। केतु 7 में हस्बैंड या वाइफ से मन मुटाव ज़रूर दे देता है। केतु 8 में नोकदार चीज़ों से हानि देता है। मतलब कि जैसे कि तलवार, पिस्टल, गोलियाँ, ठीक है। तो केतु इन 8th हाउस अगर जिनका है वो थोड़े सावधान रहें, कि उन्हें नोकीली चीज़ों से बहुत ही खतरा होता है। अब केतु 10वें में हो तो या तो आपको ब्रांड बना देगा या भिखारी बना देगा। केतु 11 में बेईमान दोस्त, धार्मिक दोस्त दे देता है। मतलब या तो दोस्त बहुत बेईमान होंगे या अत्यंत धार्मिक होंगे। केतु पहले में गुरु की सख्त ज़रूरत को बोलता है कि अगर किसी का 1st हाउस में केतु बैठा हुआ है तो उसे एक कंसल्टेंसी हमेशा लेते रहनी चाहिए और उसको अपने जीवन काल में गुरु ज़रूर बना लेना चाहिए। उससे अपने मन के, दिल की, सबकी बातें करनी चाहिए। उससे हमेशा ओपिनियन लेते रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। तो फिर केतु अच्छे इफेक्ट देगा लगन में। अब केतु 2nd में गंदी ज़बान दे देता है, गाली गलौज दे देता है। केतु 4थे में न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि ये घर तो शनि का है ना। तो यहाँ पर शनि, राहु और केतु तीनों ही बुरा परिणाम नहीं देते हैं 4थे घर में, ठीक है। और यहाँ पर केतु बैठकर आपको उल्टा 3 घर का सुख दे देता है। अब ये घर आप 42 या 48 के आसपास ही बना पाएंगे, उसके पहले बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और ये केतु आपको घर से दूर भी भेजता है, ठीक है। तो केतु अगर आपके मान लीजिए 4th हाउस में बैठा है तो घबराने की कोई बात नहीं। आप फॉरेन कंट्री निकल जाओ, आपका भला होगा। अब केतु 5वें में पिता से आपका मन मुटाव ज़रूर दे देता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि केतु 5वें में बैठा हुआ है और आपके पिता से मन मुटाव ना हो। इस घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो सब इफेक्ट हो जाएगी 5th हाउस में। 5th हाउस जैसे पिता का है तो पिता से झगड़ा, और लव अफेयर्स का है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों का है तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम होगी। फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे तो फिर उसके बाद उनसे कुछ ना कुछ मन खट्टा हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, वैराग्य टाइप का हो जाएगा, ठीक है।
और ये यहाँ पर प्यार में असफलता तो आराम से दिखाता है। अब 9th में ये ज्ञानी और धनी बना देता है लोगों को, और 12वें में विदेश से कनेक्शन बैठा देता है। तो केतु अगर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में सही है तो मंजिल भी सही, रास्ते भी सही, और जब सही हो तब आपके पैर चल रहे हैं। तो जब आप हर चीज़ सही कर रहे हैं, हर जगह आप कामयाब होकर पहुंच रहे हैं, तभी तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं मनी। अगर आपने सारे दांव सही खेले हैं और सारे पासे सही आ रहे हैं, तभी यू कैन अट्रैक्ट डेस्टिनी एंड मनी एंड थिंग्स लाइक दैट। और केतु वही करता है। केतु वो चाल है जो आपको फेलियर या सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। केतु 6th हाउस का स्वामी है और वहाँ बैठकर शत्रु हंतक योग बना देता है। ठीक है, केतु मोक्ष का नाम है। केतु गुरु से प्यार और शुक्र से नफरत करता है। अब सोचिए, राक्षस है और अपने ही गुरु शुक्राचार्य से नफरत करता है और गुरु की बात मानता है। ये बृहस्पति से ही प्रभावित है। शुक्र केतु कभी प्यार को पूरा होने ही नहीं देते हैं। बुध केतु एक बैड एडवाइस है। मंगल केतु हत्या करवाता है। शनि केतु डेथ दे देता है। सूर्य केतु विनम्र बनाता है पर बदनामी भी करवा देता है कभी न कभी। चंद्र केतु भूत प्रेत मन की बीमारियां देता है। तांत्रिक जैसा स्वभाव देने लगता है। जीवन में सफलता के लिए केतु को उच्च रखना जरूरी है, नहीं जीवन भर आदमी भटकता ही रह जाता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट केतु एंड हाउ टू अट्रैक्ट मनी वाया केतु। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। आप सबका भला हो।